नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। मेरठ में प्रशासन का बड़ा एक्शन देखने को मिला। सोतीगंज के कुख्यात गैंगस्टर अजहरुद्दीन उर्फ अज्जू के घर की कुर्की की गई है। प्रशासन ने करोड़ों रुपए कीमत के 2 मकान कुर्क कर दिए हैं। अज्जू चोरी के वाहनों को काटने और खरीद फरोख्त के मामले में आरोपी है और उसके खिलाफ ब्रह्मापुरी में कई केस दर्ज हैं। आज कुर्की की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस प्रशासन का दस्ता मौके पर पहुंचा और वहां मुनादी करवाकर कुर्की की कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया। चोरी के वाहन काटने और बेचने का मास्टरमाइंड है अज्जू गैंगस्टर अजहरुद्दीन, और आज उस पर बड़ा एक्शन लिया गया है। करोड़ों की उसकी संपत्ति कुर्क कर दी गई है। तो मेरठ के ब्रह्मापुरी इलाके की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। सोतीगंज के कुख्यात गैंगस्टर अजहरुद्दीन उर्फ अज्जू के घर की कुर्की की गई है। प्रशासन ने करोड़ों रुपए कीमत के 2 मकान यहां पर कुर्क कर दिए। दरअसल अज्जू चोरी के वाहनों को काटने और खरीद फरोख्त के मामले में आरोपी है और उसके खिलाफ ब्रह्मापुरी में कई केस भी दर्ज हैं। इसी के तहत आज ये कार्रवाई की गई है। देखिए, मौके पर पुलिस प्रशासन का पूरा दस्ता मौजूद था ताकि किसी भी तरीके से माहौल बिगड़ने ना पाए, और प्रशासन की मौजूदगी में 2 बड़े मकानों को कुर्क कर दिया गया। करोड़ों की संपत्ति बताई जा रही है। लंबे समय से कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ रही थी और आज मौके पर प्रशासनिक अमला पहुंचा और कुर्की की कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया। करोड़ों की कीमत के 2 मकान जो कि अवैध संपत्ति से बनाए गए थे, आज उन्हें कुर्क कर दिया गया है। गंभीर आरोप, बड़ा आरोप, सोतीगंज में चोरी के वाहनों को काटने और बेचने का मास्टरमाइंड अजहरुद्दीन, और उसी पर अब प्रशासन की कार्रवाई सामने आई है। लगातार प्रशासन का एक्शन चल रहा है ऐसे तमाम लोगों के खिलाफ जो गैंगस्टर के मामलों में वांछित हैं या उन्होंने अवैध तरीके से संपत्तियों को अर्जित कर रखा है या कहीं सरकारी संपत्ति पर निर्माण कर रखा है। ऐसे सभी लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और उन पर कार्रवाई हो रही है। इसी कड़ी में मेरठ के सोतीगंज में आज ये कार्रवाई की गई है, जहां पर अजहरुद्दीन उर्फ अज्जू, जिस पर चोरी के वाहनों को काटने और बेचने का आरोप है, उसके 2 मकानों को कुर्क किया गया है। करोड़ों की कीमत बताई जा रही है। मेरठ से हमारे सहयोगी निखिल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निखिल, आपके पास क्या जानकारी है इस कार्रवाई को लेकर? देखिए, मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखा सकता हूं। कुर्की की कार्रवाई इस समय चल रही है। यह अजहरुद्दीन का घर है जो साकिब गैंग के लिए काम करता था, और ये साकिब गैंग का जो नेटवर्क है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में फैला हुआ था। आप देख सकते हैं घर से जो सामान है वो निकाला जा रहा है। भारी पुलिस फोर्स मौके पर खड़ी है और इस समय कार्रवाई का दौर जारी है। साकिब ने जो जराइम की दुनिया से रुपए कमाए थे, उन्हीं से करोड़ों की संपत्ति इकट्ठा की, और यहाँ पर उसने एक सोतीगंज में और एक ये पटेल नगर है, यहाँ पर घर बनाया था, और इस घर को आज पुलिस कुर्क कर रही है। साकिब गैंग के अन्य सदस्यों पर भी कार्रवाई की गई है। अजहरुद्दीन का पहले भी एक घर कुर्क किया जा चुका है, जिसके बाद और भी प्रॉपर्टीज इसकी प्रकाश में आई, और यहाँ पर अब कुर्की की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे रही है पुलिस। योगी सरकार 2.0 में जिस तरीके से कार्रवाइयों का दौर जारी है, उसी के चलते आज इस पर भी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि सोतीगंज, जो कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में कुख्यात था, जो चोरी के वाहनों के लिए कुख्यात था, उस पर पुलिस ने ताला लगा दिया है। सोतीगंज में करीब 500 दुकानें हैं जिन पर अब चोरी के वाहनों के पार्ट्स का काम नहीं होता। वहीं आप देख सकते हैं इस समय कार्रवाई का दौर जारी है। खुद एसपी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये बताएं किस तरह से कार्रवाई यहाँ पर चल रही है? कितना बड़ा चोर कुख्यात था ये अजहरुद्दीन? देखिए, अजहरुद्दीन उर्फ अज्जू जो था, ये वाहन चोरी, वाहन कटान का जो सोतीगंज में अवैध रूप से कार्य चलता था, उसी तरीके का एक गैंगस्टर था। ये शाकिब उर्फ गद्दू जो है, ये इसका गैंग लीडर था। और आज जो कुर्की की कार्रवाई की जा रही है वो 14 गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत की जा रही है। कुल संपत्ति की कीमत आज की है वो करीब अनुमानित व्यवसायिक कीमत इसकी 1 करोड़ के ऊपर आंकी जाए। कहाँ फैला है इस गैंग का नेटवर्क? देखिए, विभिन्न राज्यों से ये गाड़ियों को चोरी करते थे और उसको लाके सोतीगंज में उसका कटान करते थे। विशेष करके दिल्ली की जो महंगी कॉलोनियां हैं जहाँ पे लग्जरी गाड़ियां रहती थी, उसके ऊपर ये विशेष रूप से टारगेट करते थे। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। घर जो कि इस समय कुर्क किया जा रहा है, आप देख सकते हैं सामान निकाल लिया गया है, यहाँ से पुलिस फोर्स मौजूद है, और जो साकिब गैंग है उस समय उसका नामो निशान मिटाने, गैंग के बाकी सदस्यों को भी चिन्हित किया जा रहा है। कुर्की की कार्रवाई आज अंजाम दी जा रही है और पुलिस का साफ तौर पर यह कहना है कि कार्रवाई का सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। लुलु मॉल में नमाज के मामले में बड़ा अपडेट आया है। न्यूज 18 पर आरोपी एक्सक्लूसिव आया है। हमसे गलती हो गई, ये कहा है नुमान ने। सही दिशा में पढ़ी थी नमाज, नुमान की तरफ से बात भी सामने आई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं।
लुलु मॉल में नमाज के मामले में न्यूज़ 18 पर आरोपी ने बातचीत की है और कहा है कि हमसे गलती हो गई। नोमान उसका नाम, जिसने स्वीकार किया है कि हमसे गलती हो गई। तो कुल मिलाकर एक तरफ ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है, विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं और आज आपने देखा कि परमहंस दास वहां शुद्धिकरण के लिए पहुंचे थे और इन सबके बीच जो आरोपी है नोमान, उसने माना है कि हाँ हमसे गलती हो गई। लुलु मॉल में नमाज पढ़ने के प्रकरण में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनको अब जेल ले जा रही है गोसाईगंज और सुशांत गोल्फ सिटी की पुलिस। 12 तारीख को इन आरोपियों ने नमाज पढ़ी थी और 13 तारीख को ये वीडियो वायरल हुआ था। अब ये देखिए सभी आरोपी जा रहे हैं। एक्सक्लूसिव न्यूज़ 18 पर आप देख सकते हैं। आप लोग क्या प्लान करके आए थे नमाज पढ़ने? क्या हुआ था? आप लोग कैसे आए थे? क्या प्लान करके आप लोग आए थे? आप देख सकते हैं कि नोमान, लुकमान, बेटा आप लोग क्या आतिफ प्लान करके आए थे नमाज पढ़ने? आप देख सकते हैं ये नोमान, लुकमान, आतिफ, रेहान, इन 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है कि सार्वजनिक स्थान पर इन्होंने बगैर इजाज़त के नमाज पढ़ी थी, जिसकी वजह से तमाम जगह पर माहौल ख़राब हुआ था। राजधानी लखनऊ में कई जगह जाम किए गए थे, लुलु मॉल के बाहर प्रदर्शन किए गए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर इस पर काफ़ी नाराज़गी जताई थी कि राजधानी लखनऊ में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हुई है, सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश हुई है। गंभीरता से काम होना चाहिए पुलिस प्रशासन की ओर से, शायद वो गंभीरता नहीं बरती गई, जिसके बाद इस इलाके के डीसीपी जो आईपीएस अफसर थे उनको हटाया गया, जो एसएचओ थे उनको लाइन हाजिर किया गया। और इस नमाज के प्रकरण को लेकर के कई अन्य शहरों में भी लगातार कहीं सुंदरकांड के पाठ का आयोजन किया जा रहा था, कहीं हनुमान चालीसा का आयोजन किया जा रहा था। लुलु मॉल के अंदर और बाहर भी इस तरह के तमाम ऐलान किए गए, तमाम संगठन से जुड़े हुए लोग पहुंचे भी वहां पर और पुलिस ने कोशिश करके उनको विफल ज़रूर किया, लेकिन कुछ समय के लिए ही कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश ज़रूर की गई, अराजकता की स्थिति ज़रूर पैदा की गई है। सीएम योगी के सख्त तेवर के बाद 8 में से 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। रेहान लखनऊ का रहने वाला है, आतिफ के बारे में बताया जाता है कि मूल रूप से लखीमपुर खीरी का रहने वाला है, लेकिन आप देख सकते हैं ये जा रहे हैं जो आरोपी हैं। क्या आप लोग प्लान करके आए थे नमाज पढ़ने या गलती हुई थी? नहीं, गलती हो गई थी। आपको सही दिशा में पढ़ रहे थे नमाज आप? जी। आप किसी संगठन से जुड़े हुए हैं आप? देखिए एक आरोपी हैं जो खुद ये बात कह रहे हैं कि उनसे गलती हो गई है, वो कोई प्लान करके नहीं आए थे। ऑफ द रिकॉर्ड भी हमारी जो बातें हुई हैं, ये बात छन छन के सामने आ रही है कि जो भी ये 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, ये किसी प्लान के तहत नहीं आए थे लुलु मॉल में। ये वैसे भी 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं और वहाँ पर इन्होंने नमाज पढ़ी थी, जिसके बाद अब इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। कैमरामैन अनिल के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। इधर यूपी एसटीएफ ने ड्रग्स तस्करी के एक बड़े खेल का भंडाफोड़ किया है। गांजे के तस्करों ने फुल प्रूफ प्लान तैयार किया था, लेकिन एसटीएफ ने न सिर्फ करीब 6 करोड़ रुपए का गांजा जब्त किया, बल्कि 3 तस्करों को दबोच भी लिया। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वो प्लान जो इन शातिर तस्करों ने तैयार किया था, उसका खुलासा हुआ है। तस्वीरों में दिख रहा है ये बड़ा सा टैंकर अमूमन एलपीजी गैस सप्लाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ड्रग्स तस्करी के काले धंधे से जुड़े शातिरों ने इसका इस्तेमाल कुछ ऐसा किया कि पुलिस और एसटीएफ भी चौंक गई। दरअसल झांसी ललितपुर हाईवे पर बबीना टोल प्लाजा पर यूपी एसटीएफ और लोकल पुलिस ने एक ट्रक को पकड़ा। शक होने पर जब ट्रक की पड़ताल की गई तो कुछ ऐसा मिला कि सब चौंक गए। पुलिस ने ट्रक के टैंकर में छिपाया गया करीब 25 क्विंटल गांजा बरामद किया। इस गांजे की कीमत करीब 6 करोड़ रुपए बताई जा रही है। दरअसल एसटीएफ को खबर मिली थी कि एक बड़े तस्कर गिरोह के सदस्य उड़ीसा से गांजा लेकर आगरा की तरफ जा रहे हैं, जिसके बाद महाराष्ट्र नंबर के इस ट्रक को रोककर पूछताछ और पड़ताल की गई। जैसे ही ट्रक के पीछे लगे कैप्सूल को खोलकर देखा गया तो अंदर से एक के बाद एक बड़ी संख्या में प्लास्टिक की बोरियां निकलने लगी। इन बोरियों के अंदर भरा था गांजा। पुलिस ने ट्रक के ड्राइवर समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में शातिरों ने जानकारी दी कि ये गांजा दिल्ली एनसीआर समेत आगरा, मथुरा, हरियाणा और पंजाब के कई इलाकों में सप्लाई किया जाना था। वहीं एसटीएफ के इस गुड वर्क को लेकर एसीएस होम अवनीश अवस्थी ने टीम को 1 लाख रुपए का रिवॉर्ड देने की घोषणा की है।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। जौनपुर में नमक की चोरी का मामला सामने आया है, जहां पर गल्ला मंडी के बाहर रखी नमक की 6 बोरी को चोरों ने चुरा लिया। बाकायदा चोर कार पर सवार होकर आए थे और नमक की बोरी को अपनी कार में रखकर चलते बने। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। घटना शाहगंज कोतवाली इलाके की है। और अब खबर कानपुर से है। कैंसर पीड़िता की दुकान कब्जाने के मामले में मुख्तार बाबा समेत 6 पर मुकदमा दर्ज हुआ है। एसीपी की रिपोर्ट पर डीएम ने इस बात को लेकर कार्रवाई की है। पुलिस कमिश्नर का कहना है कि जांच के बाद केस दर्ज हुआ है और अब कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। देखिए, इसमें एक महिला पेश हुई थी, जीनत आजमी, और उसका ये आरोप था कि उसके पति ने करीब 16 दुकानें बनवाई थी और जिसमें से 8 मुख्तार बाबा के पास और अन्य लोगों के पास किराए पे दी हुई थी। और उसके आरोप ये थे कि इन दुकानों के फर्जी कागजात तैयार करके उन्होंने किसी और को बेच दी। इस पूरे प्रकरण की मेरे द्वारा एसीपी से जांच कराई गई। जांच कराने के पश्चात ये तथ्य प्रथम दृष्टया सही पाए गए तो उसमें हम लोगों ने एफआईआर पंजीकृत की है। अब इसमें और अन्य जांच करके विधिक कार्रवाई की जाएगी। ललितपुर में एक स्कूल टीचर पर गंभीर आरोप लगे हैं। दरअसल इस टीचर की सोशल मीडिया में कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों में सरकारी स्कूल का ये शिक्षक कई महिलाओं के साथ आपत्तिजनक हालत में दिखाई दे रहा है। आरोप है कि टीचर इन महिलाओं को स्कूल में ही बुलाता था। मामला सामने आने के बाद बीएसए ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। और निश्चित तौर पे शिक्षा कोई भी विद्यालय परिसर का यदि इस तरह से है तो ये प्रकरण गंभीर है और मैं इसकी जांच करा के यदि बात सत्य पाई जाती है कि तस्वीरें उसी विद्यालय से हैं और तो उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। मऊ में नींबू का पौधा तोड़ने को लेकर विवाद में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें 6 महिलाएं समेत 8 लोग घायल हो गए। महिलाओं की हालत गंभीर बनी हुई है। ये मामला चिरैया कोट इलाके के कमालचक गांव का है। वहीं मारपीट की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। टांगिया से मरना गोजी से पहले भगा के मारा लगना है। पहुंचने छुड़ावा खाते बस टांगिया ले रहा पवन हो नाम का लड़का रहा वो बस टांगिया से प्लेन के मारा लगा। को लोग घायल हैं? 7 लोग हैं, 5 लोग मेरा। काहे हुआ था वहाँ पे? कोई पेड़ के लेके भैया पेड़वा जो ना बताओ तो छोटे से पेड़वा। इधर कानपुर पुलिस का एक बड़ा कारनामा सामने आया है। पुलिस पर आरोप है कि गुडवर्ग दिखाने के चक्कर में पुलिस ने लूट की सूचना देने वाले पीड़ित को ही गिरफ्तार कर लिया। ये मामला गुजैनी थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि राजन नाम का युवक हाईवे पर खड़ा था। उस दौरान बाइक सवार लुटेरों ने उसके साथ मारपीट कर रुपए और घड़ी छीन ली, जिसके बाद युवक ने डायल 112 पर सूचना दी। लूट की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस पीड़ित युवक को थाने लेकर गई, जिसके बाद पीड़ित को ही एक दूसरी लूट में शामिल बदमाश बताकर गिरफ्तार कर लिया। वहीं पीड़ित युवक का परिवार अब इंसाफ की गुहार लगा रहा है, तो पुलिस कमिश्नर ने पूरे मामले की जांच एसीपी गोविंद नगर को सौंप दी है। तो बताया भी कि सर मैंने डायल किया 112 नंबर, तो उनने कोई रिप्लाई नहीं दिया और बैठाला और चले गया थाने में, बंद कर दिया। उसके बाद में 2 लड़के और आए, उनको भी मेरे साथ में जोड़ दिया। तो क्या तुम्हारे ऊपर क्या घटना दिखाई, तुमने क्या अपराध किया? हमारे साथ यही लूटपाट दिखाई है कि हमने लूट किया है, लेकिन हमने 112 खुद डायल किया था। इनके द्वारा जो है प्रार्थना पत्र दिया गया है, उसकी जांच मेरे पास आई है। उसी क्रम में इनको बुलाया गया था। जांच के बाद जो है जो भी सत्यता होगी उसके आधार पे अगर पुलिस की कोई अगर होगा तो संबंधित अगर कोई दोष नज़र में आता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। पूरी जांच होने के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि क्या है प्रकरण। सहारनपुर में डॉग स्क्वाड में शामिल लेब्राडोर इला ने एक ब्लाइंड केस महज 12 घंटे में सुलझा दिया। मामला कुतुबशेर इलाके का है, जहां पर आनंद नगर में चोर ने एक घर में सेंध लगाकर लाइसेंसी रिवॉल्वर और 2 मोबाइल फोन की चोरी कर ली थी। चोरी की सूचना पर पुलिस पीड़ित के घर पहुंची। इस दौरान डॉग इला को मौके पर बुलाया गया, जिसके बाद इला गंध सूंघते हुए घर से बाहर निकली
और थोड़ी दूर जाकर एक जगह पर बैठ गई। जिसके बाद पुलिस ने पास में लगे सीसीटीवी को चेक किया तो एक संदिग्ध दिखाई दिया, जिसे पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने चोरी की वारदात कबूल कर ली। पुलिस को सुहेल नाम के युवक के पास से चुराई गई रिवॉल्वर और दोनों मोबाइल फोन बरामद हो गए। हाजी गुलजार अहमद जो आनंद नगर के निवासी हैं, इन्होंने थाना कुतुब शहर पे आज सूचना दी कि बीती रात उनके बेडरूम से लगे कमरे से उनका 2 मोबाइल रखा था और उनकी लाइसेंसी रिवॉल्वर रखी थी, किसी ने चोरी कर लिया है। इस पे तत्काल कुतुब शहर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और छानबीन शुरू की। बहुत शीघ्रता से पुलिस ने इस पूरे घटना का अनावरण किया है। जो इसमें चोर था सुहेल निवासी मच्छरियान, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।